रात के लगभग 12 से 1 बजे का समय होता है कि एक व्यक्ति घर घर जाकर घरों के दरवाजे खटखटाता है। जब उसे खटखटाते हुए काफी समय हो जाता है कि काफी समय बाद एक महिला बाहर निकल कर आती है। जैसे ही वह महिला बाहर निकल कर आती है कि उस व्यक्ति की जान में जान आती है। वह व्यक्ति तुरंत वहां पहुंचता है और उस महिला को बोलता है कि मैडम मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो वह महिला बोलती है कि रात का इतना समय हो रहा है, इस समय मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। इस समय मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकती, कोई भी मदद नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैडम जरा बाहर आकर तो देखो, मेरी हालत तो देखो। तो वह महिला बोलती है कि मैं तुम्हारी हालत क्यों देखूं और मुझे तुमसे मतलब ही क्या है जो मैं तुम्हारी हालत देखूं। इसके बाद वह व्यक्ति रोना शुरू कर देता है कि उस महिला को उसे देखकर दया आ जाती है और वह महिला बाहर निकल कर आ जाती है। वह महिला जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है कि उसे देखकर काफी दया आ जाती है और वह महिला बोलती है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे मदद कर सकती हूँ। तो वह व्यक्ति बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं मैडम, मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो और उपले दे दो, जिससे मैं अपनी रात काट सकूं और बिता सकूं। इसके बाद महिला घर के अंदर से कुछ लकड़ियां और उपले लेकर आती है। उपले वह जो गांव में जो भैंस के गोबर के जो बनाए जाते हैं और बाद में उसे ईंधन के काम में यूज किया जाता है। वह ईंधन के लिए लकड़ियां और उपले उस व्यक्ति को दे देती है और एक चद्दर दे देती है और बोलती है कि ये लो। इसके बाद वह व्यक्ति वहां आग जलाता है और इसके बाद वह चद्दर लेकर सो जाता है। क्योंकि सर्दियों का दिन भी होता है और काफी ठंड होती है और वह व्यक्ति काफी कांप रहा होता है। रात के जैसे ही लगभग 2-3 बजे का समय होता है कि हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है। वह महिला जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है कि क्या देखती है कि बाहर तो बारिश हो रही है। वह तुरंत उस व्यक्ति को उठाती है और बोलती है कि यहाँ तो बारिश हो रही है, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं और बारिश में तुम भीग रहे हो। तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैडम तुम मेरी पहले ही इतनी मदद कर चुकी है, तो मैंने अब और तुम्हें क्या परेशान करूं। तो वह महिला बोलती है कि मैं इतनी निर्दयी भी नहीं हूं कि ऐसे मौसम में मैं तुम्हारी कोई मदद ना कर सकूं। तो इसके बाद वह महिला उस व्यक्ति को बोलती है कि तुम ऐसा करो, अंदर आ जाओ और अंदर विश्राम करो और बैठो। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना राजस्थान का जिला अलवर की है। अलवर में रहने वाला एक व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी का काम करता है और बेलदारी करता है और काफी गरीब होता है। एक दिन उसके कुछ पैसे एक व्यक्ति के पास रह जाते हैं और वह अपने गांव से अपने वह पैसे लेने के लिए उसके गांव में जाता है। और जैसे ही रास्ते में लौट रहा होता है कि पैसे लेकर, उसकी जो साइकिल होती है, उसके पास एक साइकिल होती है जो पंचर हो चुकी होती है। और वह जैसे ही पंचर के पैसे देने के लिए अपनी जेब में पैसे देखने के लिए हाथ डालता है कि उसके पैसे कहीं रास्ते में ही गिर चुके होते हैं। और उसकी जेब में इधर उधर काफी टटोला टटोली करता है कि 10-15 रुपए निकलते हैं और वह पेंचर के लिए दे देता है। और रात भी काफी हो चुकी होती है और काफी अंधेरा हो चुका होता है, क्योंकि गांव का माहौल होता है, पेड़ पौधे झाड़ियां होती हैं और अंधेरा काफी हो जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति जैसे ही थोड़ा आगे चलता है कि उसकी साइकिल का पेन जो टायर होता है वह फट जाता है। इसके बाद आगे चलते चलते काफी अंधेरा हो चुका होता है और उसका गांव भी कम से कम 15-20 किलोमीटर की दूरी पर अभी होता है। तो ऐसे ही एक रास्ते में गांव आता है और घर घर जाकर घरों के दरवाजे खटखटाता है। तभी एक महिला बाहर निकलकर आती है और वह महिला उसकी मदद करती है और वह महिला उसको अंदर आने के लिए बोलती है। और जैसे ही वह, सर्दियों के दिन होते हैं कि वह व्यक्ति अंदर आ जाता है, तो वह महिला बोलती है कि और बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा करो तुम इस रजाई में बैठ जाओ। क्योंकि वह महिला उस रजाई में बैठी होती है, सर्दियों का समय होता है और अकेली होती है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैडम तुम्हारे पास तो एक ही रजाई है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ। तो वह महिला बोलती है कि परेशान मत हो, मैं भी इसी रजाई में बैठी हूँ और तुम अपने पैर इसी में डाल के बैठ जाओ। तो इसके बाद वह महिला पूछती है कि और बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बताता है कि मेरा नाम कमल है। और पूछती है कि तुम इतनी रात बिरात में कहाँ घूम रहे हो और इतना परेशान हो रहे हो। तो वह बताता है कि मैं
मैंने एक व्यक्ति से पैसे लेने थे, वही पैसे लेने के लिए मैं गया था और जहां मुझे आते आते रात हो गई। तो इसके बाद वह व्यक्ति भी, जो कमल होता है, कमल उस महिला से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वह महिला बोलती है कि नाम तो क्या मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम मेरा नाम सुनोगे तो हंस पड़ोगे। तो कमल बोलता है कोई बात नहीं, बताओ तो सही। तो वह महिला बोलती है कि मेरा नाम कमला है। इसके बाद दोनों ही काफी बातें करते हैं और इसके बाद वह महिला उसे खाना पानी देती है और इसके बाद उस वह वहां दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ऐसे ही रात में दोनों के संबंध बन जाते हैं और दिन निकल आता है। दिन के लगभग 3-4 बजे का समय होता है कि गांव में जो मुर्गा वगैरह होता है वह बोलना शुरू कर देता है और दिन निकल आता है। इसके बाद जो कमल होता है जाने की तैयारी करता है। तो कमल कमला को बोलता है कि कमला, मुझे 50 रुपए की जरूरत है, अगर तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरी 50 रुपए की और मदद कर दो और जितनी ही जल्दी हो सके मैं तुम्हारे 50 रुपए लौटा दूंगा। तो वह महिला बोलती है कि जब हमारे बीच में इतना कुछ हो ही चुका है तो 50 रुपए देने में कौन सी बड़ी बात है। वह तुरंत 50 रुपए कमल को देती है और कमल वहां से चला जाता है और इसके बाद वह महिला कमल से पूछती है कि अब तुम कब आओगे। तो कमल बोलता है कि मैं कल आऊंगा। इसके बाद कमल वहां से चला जाता है और जैसे ही अगला दिन होता है कि कमला पूरा दिन उसका इंतजार करती है और इंतजार करते करते रात के लगभग 8 से 9 बजे का समय हो जाता है। तो इसके बाद जैसे ही कमल आता है कि कमला उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और दोनों ही आपस में काफी बातें करते हैं, साथ में दोनों खाना खाते हैं और काफी बातें करते हैं। तो इसके बाद कमल कमला से पूछता है कि और बताओ, तुम अपने जीवन के बारे में बताओ, तुम यहाँ कैसे अकेली रहती हो और क्या है तुम्हारा जीवन का। तो वह बताती है कि मेरे पति से तलाक हो चुका है और मेरा पति कहीं और शादी कर लेता है और जिसके कारण मुझे अपने पति से तलाक लेना पड़ा। इसके बाद मैं यहाँ अपने मायके में आ गई हूँ और अपने मायके में अब मेरी माँ को भी गुजरे 2 साल हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अकेली ही रहती हूँ, भैंसों का दूध बेच लेती हूँ, उसी से मेरा जीवन यापन हो जाता है। तो इसके बाद बातें करते करते वह महिला बोलती है कि जो कमला होती है कमल से बोलती है कि कमल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन रही। तो कमल बोलता है कि बताओ क्या बात है, तुम शर्माओ मत, जो भी बोलना है खुलकर बताओ। तो कमला बोलती है कि बताने में तो बहुत हिचकिचाहट हो रही है लेकिन चलो, अब मन में आ रही है तो बोल ही देती हूँ। तो कमल को बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी भी अभी शादी नहीं हुई है और अब मेरा भी तलाक हो चुका है। तो उम्र में तो मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो कमल बोलता है कि मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं तो हम दोनों शादी कर लेते हैं और मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो वह महिला इसके बाद वह दोनों शादी कर लेते हैं और अपना जीवन आराम से सुख से व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आज का जो कल युग का जो ये समय चल रहा है, आजकल हम अगर किसी की मदद कर दे तो इंसान अपना मतलब निकालता है और वहां से चलता बनता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं, सच्ची कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।